दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ये एक बात को सारी तकलीफ भूल जाना। सफलता जीवन में दो हिस्से में मिलता है। हेलो, सफलता एक इंसान को दो हिस्से में मिलता है। कितने हिस्से में मिलता है? दो हिस्से में मिलता है। आज की ट्रेनिंग में आप आए हो, एक हिस्सा आपके पास पहले ही है। हेलो, एक हिस्सा आपके पास पहले ही है, और जिसके पास वो एक हिस्सा नहीं है उसको इस ट्रेनिंग से कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया का कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी कोच, दुनिया का कोई भी ट्रेनर आपको दूसरा हिस्सा दे सकता है, केवल दूसरा हिस्सा दे सकता है। पहला हिस्सा आपके पास होता है, पहला हिस्सा आपके पास होता है। कोई भी व्यक्ति कामयाब हुआ है तो पहला कामयाबी का हिस्सा उसके पास था और दूसरा हिस्सा उन्होंने बाजार से लिया। कई लोग ये बात कहते हैं कि ट्रेनिंग से कुछ हो नहीं पाएगा। मैं आपको बोलता हूं, ट्रेनिंग से केवल उस व्यक्ति से कुछ हो नहीं पाएगा जिस व्यक्ति के पास पहला हिस्सा है, और जिस व्यक्ति के पास पहला हिस्सा है वो दूसरा खोज लेता है। जानना चाहोगे पहला हिस्सा? ऐसे नहीं यार, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? पहला हिस्सा सभी सफलताओं की शुरुआती बिंदु है इच्छा, दृढ़ इच्छा, बर्निंग डिजायर, वो खटक, वो असंतोष, वो दिव्य, वो शांति, वो जिसकी कमी की वजह से आपके अंदर एक बेचैनी है, वो तड़प है, वो एक बर्निंग डिजायर जिसके लिए आप अपने 1000 लक्ष्य की बलिदान चढ़ाने को तैयार हो। और 1000 लक्ष्य की बलिदान चढ़ाने के बाद उसकी ऊर्जा में वो धधकती हुई इच्छा को आग जलाते हो। वही आपका ध्रुव तारा है, वही आपकी मंजिल है। वो बेचैनी, वो संतुष्टि। अगर किसी एक व्यक्ति के पास कोई चीज की बेचैनी है तो दूसरी चीज वो प्राप्त करेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। सारी सफलताओं की पहली बिंदु जो है वो आपकी तड़प, वो आपकी खटक, वो बेचैनी, जिसके बिना आपको लगता है कि ये दुनिया बहुत कुत्ती है, मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं ये चीज पा कर रहूंगा, वो बेचैनी। अगर वाईटीएम इंडिया का 10 वर्ष में या जितेंद्र धीवर का या धर्मेंद्र यादव का या चतुर्वेदी जी का नाम हुआ है तो उसके अंदर की बेचैनी, अगर ये बेचैनी आपके पास नहीं है तो इस ट्रेनिंग से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यू विल गेट नथिंग। सफलता दो हिस्सों में आता है। पहला हिस्सा है बेचैनी, वो आपके पास होना चाहिए, और दूसरा हिस्सा है उस किस्म का ज्ञान। क्या? उस किस्म का ज्ञान, उस काम का ज्ञान। ज्ञान से आता है विश्वास। उस किस्म का ज्ञान, अपना आत्मबोध, लोगों का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, कि बिना दिए कुछ लेना नहीं है रे। जैसे कि आज भोजन पे हो गया, बिना दिए लेने के चक्कर में बिना दिए कुछ लेना नहीं है। और चौथा, अपने खुशी का ज्ञान। आर यू हैप्पी? आप लोगों को मिलते वक्त, लोगों को प्राण दिखाते वक्त, सूट बूट टाई लगाते वक्त, आई एम ए नेटवर्क डायरेक्टर बोलते वक्त कहीं शर्म तो नहीं आती है? आपकी खुशी का बोध कि क्या आप खुश हो। मैं कहता हूं कि दृढ़ इच्छा, बहुत गंभीर से सुनना, मेरे शब्द बहुत प्रभावशाली होते, आसानी से समझ नहीं आएंगे। अगर आपकी दृढ़ इच्छा इंजन है, हेलो, अगर आपकी दृढ़ इच्छा इंजन है तो उस किस्म का ज्ञान उसका ईंधन है। अगर आपकी दृढ़ इच्छा इंजन है तो उस किस्म का ज्ञान उसका ईंधन है, और बिना ईंधन के दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंजन भी
एक लोहा का टुकड़ा है। बात समझ में आई? अगर आपकी दृढ़ इच्छा इंजन है तो उस किस्म का ज्ञान ईंधन है, और बिना ईंधन के दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन भी महज लोहे का टुकड़ा है, वो अपने दम पर 1 इंच भी नहीं खिसक सकता। सो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अगर इच्छा है तो इंजन है, लेकिन आपके पास ईंधन नहीं है, उस किस्म का, उस फील्ड का नॉलेज नहीं है। इसीलिए मैंने DSI ट्रेनिंग डिजाइन की है कि वो दृढ़ इच्छा वाले लोगों के पास मैं ईंधन डालने का काम करूंगा, जिससे उसकी गाड़ी 100 करोड़ तक पहुंचेगी। सो लेट्स बिगिन ऑन द ट्रेनिंग सेशन। स्टार्ट विथ व्हाई। चलो अब शुरू करते हैं कि आपका क्यों क्या है। व्हाट इज योर व्हाई? व्हाट इज योर व्हाई? अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपका व्हाई क्या है, कौन सी वो बेचैनी, कौन सी वो तड़प, वो खटक जो आपको सोने नहीं देती। मैं विज्ञान को चैलेंज करता हूं, जिसके अंदर एक बेचैनी हो, वो 8 घंटे का नींद ले ही नहीं सकता, नहीं ले सकता। जिसके अंदर बेचैनी है, किसी चीज के लिए बेचैनी है, वो 8 घंटा नहीं सो सकता। पहली चीज, कई लोग यहां पे जॉब वाले होंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे। एनीबॉडी जस्ट रेज योर हैंड। यस, कई लोग यहां पे जॉब वाले होंगे। तो आपका सबसे पहला चीज क्या? आपका लक्ष्य 25,000 प्रति माह या 50,000 या 1 लाख रुपए कमा के, ये आपके लिए है क्या? पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी? क्या आपका वाई क्या है कि साइड से आप 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो? अगर ये वाई क्लियर नहीं होगा तो आप इस चीज में कुछ नहीं कर पाओगे। सेकेंड, क्या आपका क्या है? आप अपने जॉब को रिप्लेस करना चाहते हो? आपको एक ड्रीम बनाना पड़ेगा कि मैं मेरे जॉब को रिप्लेस करना चाहता हूं, उसकी डेडलाइन देनी पड़ेगी। एक डेडलाइन देनी पड़ेगी कि मैं इस तिथि में, इस दिन, इस महीने, इस वर्ष अपने जॉब को छोड़ दूंगा। तो आपका वाई क्या है? क्यों आप वाइट इंडिया में हो? क्यों आप डायरेक्ट सेलिंग में हो? अर्ली रिटायरमेंट, जो मेरे साथ अगले 10 साल में रिटायर लेना चाहते हैं। कितने लोग अगले 10 साल में रिटायर लेना चाहते हैं? चाहते 10 साल में रिटायर लेना? मैं अगले 10 साल काम करना चाहता हूं, 10 इयर्स के बाद एक CEO अपॉइंट करके रिटायरमेंट लाइफ। मैं अमेरिका के जंगलों में बंदरों के साथ फोटो खिंचवाता रहूंगा फेसबुक लाइव पर। मेरा ड्रीम है भाई। अच्छा, आज जब लोगों को बोलता हूं तो मजाक लगता है। मैं अगले 10 साल बाद 2036 में आपको सुबह सुबह फेसबुक के, इंस्टाग्राम में मिलूंगा, और कभी बंदरों के साथ, कभी मगरमच्छ के साथ, कभी शेर के साथ मैं फोटो लाइव करता रहूंगा, अपनी लाइफ एंजॉय करता रहूंगा। ये मेरा ड्रीम है। दिस इज माई ड्रीम। मुझे वर्ल्ड टूर करना है, दुनिया के 195 देश घूमना है। दिस इज माई ड्रीम। और उसके लिए मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सो मैं अगले 10 साल जिद्दी वर्ड सीखेगा एक नई परिभाषा की जिद किसे कहते हैं, उतनी जिद्दी से हम काम करें। आपका वाई क्लियर करो। आप नेशनल इंटरनेशनल घूमना चाहते हो, कंपनी स्पॉन्सर्ड, अभी जाएंगे थाईलैंड, अभी दुबई चल रहा है, 4 धाम तो आपके बच्चे करा ही देंगे आपको, 4 विदेश यात्रा मैं करा दूंगा। तो आपका वाई क्या है? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। आपका वाई क्या है? चैरिटी, कुछ बड़े लेवल में दान दक्षिणा करना चाहते हैं। आपका वाई क्या है? आपको कोई सम्मान नहीं दिया, लगता है कि मुझे कुछ इज्जत नहीं मिला, माँ बाप नहीं पूछे, पति नहीं पूछा, पत्नी नहीं पूछी। आपका वाई क्या है? आप चाहते हो कि ताल कटोरा जैसे स्टेडियम में रेड कार्पेट सजे और आपकी पूरी फैमिली को हम सम्मान करें, रिकॉग्नाइजेशन। आपका वाई क्या है? टाइम फ्रीडम। क्या आपकी बीवी सुंदर है लेकिन आपके पास टाइम नहीं? क्या आपके बच्चे छोटे हैं, बहुत क्यूट है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं? क्या चाहते हो? सेल्फ आइडेंटिटी, अपना खुद का आइडेंटिटी कि मुझे मेरे बाप के नाम से, मुझे मेरे पति के नाम से, मुझे मेरे पत्नी के नाम से, या मुझे मेरे बच्चों के नाम से नहीं, लोग मुझे मेरे काम से, मेरे नाम से पहचाने। व्हाट इज योर व्हाई? ये एक मुद्दा है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। ये एक टॉपिक है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो अनलाइक a distillist
योर गोल इज टू अर्न इनकम इन 7, 8, 9, 10, 11, जितना जीरो लगा सकते हो आप क्यों इस बिजनेस में हो? अरे आजकल लाख 10 लाख हर कोई कमा लेता है, 6-7 डिजिट में काम, वो 6-7 वो फिगर का मामला हो गया आजकल, 6 फिगर। अर्निंग का मामला 9-10 से कम में चलेगा नहीं। कैसे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, कैसे आप भटक सकते हो? आपका वाई क्या है? व्हाट इज योर वाई? दिस इज योर वाई टू ऑनलाइन इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या उद्योगपति? अच्छा, सबसे पहले उद्योगपति जैसे कमाने के लिए पहले मेंटली तो उद्योगपति जैसे होना पड़ेगा। आपकी हरकतें, अभी बाहर की हरकतें इंडस्ट्रियलिस्ट वाली थी। एक वाई आज अपने आप से पूछना मेरे भाई, अपने आप से खुद से, क्यों भगवान ने मुझे मनुष्य जन्म बना के भेजा? क्यों ये पत्नी मुझसे शादी की है? क्यों मैं अपनी पत्नी से शादी किया हूं? क्यों ये 2 बच्चों को पैदा किया हूं? क्यों केवल आप डायपर चेंज करने के लिए बच्चे पैदा किए? डायपर चेंज करने के लिए? एक लॉट्स ऑफ लेडीज आर देयर कि सुबह शाम पति को खाना बना के देने के लिए शादी की हो। What is your why? What is your why? अगर आपका वाई बड़ा नहीं होगा, आपकी हरकतें बहुत छोटी होगी, आपके हैबिट्स बहुत खराब होंगे। अगर आपका वाई बड़ा है तो आपकी आदतें बहुत अमीरों वाली होंगी। आप 5-6 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाएंगे, 4-5 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाएंगे। 18 घंटा काम करने के बावजूद आपको लगेगा कुछ कमी सी है रे। आप हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, फैमिली, पड़ोसी, इसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा। अंदर एक बेचैनी, अंदर एक तड़प, अंदर एक खटक, अंदर एक चिंगारी। चिंगारी ये एक वर्ड है। वो चिंगारी आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होने ही नहीं देगी, न खाने में, न बीवी में, न पति में, न बच्चे में, न सोने में। वो चिंगारी जो अंदर चल रहा होगा वो आपको सब चीजों से रुचि खत्म कर देगा। अपने आप में बेजोर रहोगे, उस ज्ञान की, उस गुरु की तलाश में रहोगे जो आपके अंदर की चिंगारी को आग लगा सके। मैं 5 साल से उस ज्ञान, उस गुरु की तलाश में था कि मेरे अंदर एक बेचैनी, एक चिंगारी, यार मुझे करके दिखाना। सो व्हाट इज योर व्हाई? लेगेसी। लेगेसी मतलब होता है विरासत। क्या छोड़कर जाओगे? विरासत। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पितृपक्ष में आपके भी नाम के आपके परिवार वाले बड़े पूरी ही खाएंगे। आज हमारे बाबूजी आए हैं, आज हमारी मां जी आई है, आज हमारे दादाजी आए हैं। याद तो ऐसे भी किए जाओगे, बड़ा पूरी के माध्यम से। What is your legacy? क्या छाप छोड़कर जाओगे? मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैं इस इंडस्ट्री का नंबर 1 नहीं हुआ तो मैं इस इंडस्ट्री में आया क्यों? जिस भी फील्ड में हो, आपके नाम से वो फील्ड जाना चाहिए। जिस भी काम में हो, आपके नाम से वो काम जाना चाहिए। सचिन क्रिकेट, अगर आप सचिन बोल दो तो क्रिकेट आ जाए। आप लता बोल दो तो मस्तिष्क में सिंगिंग आ जाए। आप मोदी जी बोल दो तो पॉलिटिक्स आ जाए। आपका जिस भी फील्ड में हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में हो ना, जब कोई व्यक्ति आपका नाम लेवे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कोई पूछा आप करते क्या हो? मैं केवल आपके परिवार या आपके मित्र यार की बात नहीं कर रहा हूं। इस धरती के अंदर कोई व्यक्ति आपको पूछना नहीं चाहिए कि आप करते क्या हो। मोदी जी को कोई पूछेगा क्या आप करते क्या हो? कोई पूछेगा? तब तक लापरवाही नहीं। आपने कितने पैसे कमाए, कितने दौलत कमाए, ये तड़प नहीं है, ये चिंगारी नहीं है। कोई मुझे पूछे क्या करते हो साहबा, ये बेइज्जती है, ये इंसल्ट है। मुझे कोई देख के जानना चाहिए।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले, वो हिंदी समझते, कोई एयरपोर्ट में देखे, कोई रेलवे स्टेशन में देखे, कोई कहीं मुझे देख ले, जानते हो सर को? अरे पूरे गूगल में छाए हुए, 1 लाख लोगों को रोजगार दिए। ये लिगेसी इसको बोलते हैं, विरासत इसको बोलते हैं। कोई मुझे पूछना नहीं चाहिए, मुझे बताने नहीं पड़ना चाहिए कि मैं करता क्या। इतनी बड़ी विरासत छोड़कर इस धरती में जाएंगे। मनुष्य जन्म लेकर आया दोस्त, ऐसे भी कहते हैं 84 लाख योनि के बाद मिलता है हमारे हिंदू धर्म में। और कोई मुझे यहां तक कि भी बताना पड़ रहा है कौन सी कंपनी आप करते हो, कौन सी कंपनी आप करते हो, यह बताना पड़ रहा है। और कुछ लोग कंपनी छोड़ने का भी सोच रहे हैं, अभी तक लोग जाने ही नहीं है कौन सी कंपनी में था, नई खोज चल रही है। पूरा देश जानना चाहिए, जब आप छोड़ने की किसी चीज को सोचो तो पूरे देश में हलचल होनी चाहिए। आपने किसी चीज को छोड़ा और कोई चीज अपना लिया, देश में हलचल ही नहीं हुई, तो आपने कुछ छोड़ा नहीं है, आप स्वार्थी लालची हो। आपके छोड़ने का एक वाइब्रेशन होना चाहिए, आपके छोड़ने का पूरे देश को अफसोस होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए। हमने पहली बात की अपने सपनों की, फिर बात की अपने क्यों, वाई। आज आप लोग अपनी वाई क्लियर करना। अब अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना, तो आप सभी जानते हो कि डॉक्टर इलाज करता है, हलवाई मिठाई बनाता है, वकील केस करता है, टीचर पढ़ाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलर को नहीं पता कि मेरा काम क्या है। सबसे बड़ा सवाल, डायरेक्ट सेलर को यह पता नहीं मेरा काम क्या है। सुबह बेचारा जिम जा रहा है, मूंगफली खा रहा है, अंडा खा रहा है, रोटी खा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं मेरा काम क्या है, कितने से मुझे ड्यूटी पे जाना है। सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर बन के पैसा नहीं कमाता, डॉक्टर इलाज करके पैसा कमाता है। हलवाई बन के पैसा नहीं कमाता, हलवाई समोसे पकौड़ी बना के पैसा कमाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वकील बन के कुछ पैसा नहीं कमाता, वकालत करके प्रैक्टिस करके पैसा कमाता है। टीचर बन के पैसा नहीं कमाता, पढ़ा के पैसा कमाता है। तो आप डायरेक्ट सेलर बन के पैसा नहीं कमाओगे, डायरेक्ट सेलर के काम करके पैसा कमाओगे। हम सोच रहे हैं सर पे आउट नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट सेलर बन के पैसा नहीं कमाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये डायरेक्ट सेलर का काम क्या है, कैसे आप डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल बन सकते हो, क्या है वो काम जो डायरेक्ट सेलर को करना चाहिए, क्या है वो काम? अपने बाजू वाले को बोलो ब्रो, बोलो बाजू वाले को ब्रो, बोलो ब्रो। बनना चाहते हो ब्रो? थोड़ा अच्छे से बोलो ब्रो। बनना चाहते हो ब्रो? तो ध्यान से सामने देखो। हमका प्रोफेशनल अगर बनना है आपको, तो अब आप ध्यान से देखिए कि प्रोफेशनल कैसे बन सकते हो। 4 काम है डायरेक्ट सेलर के, 4 काम है। पहला काम है रीपरचेस, मुझे ज्यादा से ज्यादा खरीदी करनी है, ज्यादा से ज्यादा परचेज करना है। और सबसे बड़ी बीमारी यही लगती है लोगों को, आई एम अ लीडर। हेलो, आई एम ए लीडर। और सबसे बड़ी शिकायत लोगों को, कंपल्सन तो नहीं है ना रिपर्चेस। प्लान देखने से पहले क्या है, रिपर्चेस जरूरी तो नहीं है ना। ये अलाल लोगों के द्वारा किया हुआ खोज है डायरेक्ट सेलर। हेलो, ये अलाल डायरेक्ट सेलर्स लोगों की खोज है। किसकी खोज है पता है? किसकी है? जोर से बोलो मेरे लाल, किसकी खोज है? किसकी खोज है? ये अलाल डायरेक्ट सेलर्स की खोज है कि रीपरचेज जरूरी तो नहीं है। पहला काम है मेरे दोस्त ये, ज्यादा से ज्यादा परचेज करना है, रीपरचेज मुख्य काम, मैक्सिमम। दूसरा काम है
ज्यादा से ज्यादा रिटेल करना। बिना बेचे इस धरती में आज तक कोई कुछ नहीं कमाया है। मैं बेचू लाभ नहीं बोलना कभी। किसी ने सोशल मीडिया में कुछ लिख दिया, कहीं ने किसी ने कुछ बोल दिया, आप सुन लिए। मैं फिर से बोलता हूं, डायरेक्ट सेलिंग एक सेवा का व्यापार है। जिस दिन सेवा का भाव गया उसी दिन वो मनी सर्कुलेशन में जाता है। प्रोडक्ट बेस में रियल बिजनेस में वही व्यक्ति रुक पाएगा जिसके अंदर सेवा का भाव है, जिसके अंदर मानवता है। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट बेस रियल डायरेक्ट सेलिंग से अछूता हो गया, कहीं और चला गया, तो पहले समझ लेना वो क्रूर है। वो कभी भी धोखा दे सकता है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। वो कहीं भी ले जाके आपको डुबाएगा, पक्का डुबाएगा। सन 2007 में मैं बिजनेस शुरुआत किया हूं, बाल्यकाल में। इसमें बाल्यकाल में कक्षा 9वीं के एग्जाम दिया था उस समय। 18 वर्ष हो गए इस स्टेज में आज आपको बोल रहा हूं, तो 18 इयर्स का प्रैक्टिकल तजुर्बा बोल रहा हूं। जिस व्यक्ति के अंदर मानवता खत्म हो जाएगा, तभी वो व्यक्ति उत्पाद आधारित या रियल बिजनेस से बाहर जाएगा। पहली नजर में समझ लेना, ये मनुष्य के चेहरे के रूप में भेड़िया है रे। हेलो, क्या है? ये भेड़िया साला मरवाएगा जंगल में ले जाके शेर के हाथों। ये रियल बता रहा हूं मैं आपको। प्रोडक्ट अगर उसके बिजनेस में नहीं है, समझ लेना साला राक्षस आया घर में। समझ लेना सीधा, ये साला राक्षस आया है। साधु के रूप में साला सीता को लेने आया। क्लियर बता रहा हूं आपको मैं, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन सेवा भाव खत्म हुआ आत्मा से, जिस दिन देने का भाव खत्म हुआ आत्मा से, उसी दिन व्यक्ति बिजनेस को छोड़ के स्केल में जाता है। उसी दिन वो आपको दुनिया भर की बातें बताएगा, इसका जमाना चला गया, उसका ये चला गया, इसका मौत आने वाला है, इसलिए बहकी बहकी बात कर रहा है। समझ रहे? मौत आने वाला, मौत करीब है, इसलिए साला उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तीसरा काम रिक्रूटमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। दुनिया में हर जगह देखो ना, लोग नेटवर्क ही तो बना रहे हैं। देश का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी कर क्या रहा है? नेटवर्क ही बना रहा है। बेटा पानी। देश का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी देश का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी खाली नेटवर्क ही बना रहा है, लोगों को जोड़ रहा है। तो हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। लेकिन एक काम है, लोगों का काम फंस जाता है कि वो रिटेन नहीं कर पाते हैं, डुप्लीकेट नहीं कर पाते हैं। रिटेन, डुप्लीकेट, आपके सपनों के सॉफ्टवेयर को उसके में फिट करना, आपके जितनी इच्छा शक्ति को, डिजायर को उसके में फिट करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 95% केस में आपका बच्चा आपके मां का या आपके पिताजी का कलर का होगा। कितने लोग मानते मेरी बात? मानते हो? 95 की इज्जत में बोल रहा हूं, वैसे 99 है। आप लोगों के रेस्पेक्ट में 95% केसेस में जो बच्चा है वो किसके कलर में होगा? मां बाप के कलर में होगा। अगर कलर डिफरेंट है मतलब मामला हेलो, मतलब आईडी कहीं और लगा। कलर डिफरेंट है तो अब देखो, आपको समझाने के लिए मुझे सरल भाषा का उपयोग करना है। और मुझे पता है जितने खुरापात किस्म के आप आइटम हो उसको इसी तरीके से सिखा सकता हूं।
फिर आप विज्ञान को चुनौती दे रहे हो, है नहीं? एक आध दो पर्सन विलक्षण हर जगह होते हैं। छोड़ो मेरे भाई, अगर हम अपनी व्यवहार, अपना आदत, अपनी कैरेक्टर, अपनी हैबिट्स सामने वाले में, आपके बच्चे को पहले दिन से आप अपनी आदतें बताना सिखाते हो, राम राम बोलो, जय कृष्ण बोलो, पाँव पढ़ो, वो एक्चुअली में आपकी हैबिट है, आपकी कैरेक्टर है ना? हम अपनी कैरेक्टर, अपनी हैबिट को जैसे ही बच्चा साल भर का होता है, हम अपने बच्चों में डुप्लीकेट करना चालू करते हैं कि नहीं करते? तो बात यह है कि ओरिजिनल का ही फोटोकॉपी निकलेगा, इसलिए किसी को बना नहीं सकते, खुद को बनाना। तकलीफ उन लोगों को है, लोगों को बनाने में जिन्होंने खुद को बनाया नहीं है। मैं मैक्सिमम केसेस में देखता हूं कि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना ही लेता है, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बना ही लेता है, एक पॉलिटिशियन अपने बेटे को पॉलिटिशियन बना ही डालता है, एक किसान अपने बेटे को किसान बना ही डालता है। इट मीन्स अगर आप ट्रू डायरेक्ट सेलर नहीं हो तभी सामने वाले को नहीं बना पा रहे। किसी भी वर्ग में देखना मेरे दोस्त, किसी फील्ड में जाके देखना, अपने आप को डुप्लीकेट करना मुश्किल नहीं है। एटलीस्ट एक रिक्शा चलाने वाला का बेटा रिक्शा चला ही लेता है, एक किसान का बेटा किसानी कर ही लेता है, उस चीज को सिखाने में कोई तकलीफ नहीं आती। कारण क्या है पता है? कारण है एसोसिएशन, विल पावर नहीं, एसोसिएशन, क्योंकि उस संगति में है, है ना? उसी के संगति में। तो आप अगर सच में डायरेक्ट सेलर हो तो डायरेक्ट सेलर बनाना आपको कोई चैलेंज नहीं होनी चाहिए, ये इजी है। तो 4 काम है हमारा, समझ गए? रोज अपने को फोकस करना है कि हमने कितना रिपर्चेज किया, हमारे टीम में लोग कितने रिपर्चेज किए, कितना हम रिटेल किए, कितना रिटेल हुआ, कितना रिक्रूट किए, कितना ज्वाइनिंग आई, और कितने लोगों को आज हमने काम सिखाया, कितने लोगों को हमने काम सिखाया। तो रिटेल, अब सबसे बड़ी बात है रिपर्चेसिंग एंड रिटेलिंग। प्रोडक्ट आर द फाउंडेशन, पहले समझ लेना भाई। अगर आप अपना प्रोडक्ट उपयोग नहीं कर रहे हो, सामने वाले को बोलोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर आप अपना प्रोडक्ट उपयोग नहीं कर रहे हो, आपने कहानी सुनी बैंक वाली, एक बूढ़ी अम्मा बैंक जाती है 10 लाख रुपए लेके, और बैंक मैनेजर को बोलती है, मैनेजर साहब अकाउंट खोलो, एफडी करानी है। बूढ़ी अम्मा की हुलिया देख के मैनेजर को भरोसा नहीं हो रहा था कि 10 लाख रुपए लाया कहां से। तो बूढ़ी अम्मा को वो पूछा, मां इतने पैसे कहां से आए? बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा शर्त लगाती। क्या बोलती बेटा? शर्त लगाती। अगर भरोसा ना हो तो शर्त लगा के देख लो, जीतूंगी मैं। बूढ़ी अम्मा का जवाब सुनते मैनेजर साहब बोलते हैं, अरे अम्मा इतनी मेहनत से पैसा कमाए, काहे में शर्त के चक्कर में पड़ रही हो? जबरदस्ती पैसा नुकसान हो जाएगा, मैं अकाउंट खोल देता हूं, आपको पैसा नहीं नहीं नहीं। अगर आपको डाउट है, अगर आपको शक है तो शर्त लगा के देख लो, जीतूंगी मैं। वो कई बार मना की, कई बार मना की, कई बार मना की बैंक मैनेजर। तो अंत में बूढ़ी अम्मा ने एक चाल डाला, बोला बेटा तुम्हारे बाल बहुत दिख रहे, नकली है क्या? मैनेजर साहब बोलते हैं, अरे अम्मा कैसी बात करती है, देखो खींच के देखो, बाल असली है। नहीं नहीं मुझे नकली लग रहा है। नहीं नहीं बाल असली है माँ। बोले नहीं नहीं मुझे नकली लग रहा है। बोले लगी सर? क्या माँ आप भी जीत कर? बोले लगी सर। ठीक है माँ, अगर आप बोल ही रहे हो तो भैया आपको पैसा आने, ठीक है 1-1 लाख का शर्त लग लेते हैं। मैं कल एक सबूत के रूप में लेके आऊंगी और ये प्रूव करूंगी कि आपके बाल नकली। बेचारा मैनेजर साहब घर में गया, अपनी बीवी को पूछता है, रोहिणी मेरे बाल असली तो है ना? कोई बोलती क्या हो गया, आज पी के आए हो? आदतें बिगड़ने लग गई आपकी। आपके बाल नहीं होते तो मैं आपसे शादी करती। अरे बूढ़ी अम्मा आई थी आज, बेवजह मुझसे जिद करने लगी कि मेरे बाल नकली, मेरे बाल नकली, मेरे बाल नकली। असली तो है ना। बेचारा सुकून से जैसे तैसे गया है, सोया, और सुबह बैंक गया, आधे घंटे में बूढ़ी अम्मा आ गई। बोले मैनेजर साहब एक वकील लेकर आई हूं, पीछे बिठाई हूं, गवाही को।
मैं अभी आपकी बाल नोच के चेक करूंगी कि बाल असली है कि बाल नकली है। ठीक है अम्मा, नोच लो। नोची, पूरा बेचारा कंझा गया, कल्ला गया, बोले बाल असली है। लेकिन पीछे वकील साहब जब तक वो बाल नोच रही थी उतने में बेहोश। कल बैंक से निकल के शाम को वकील साहब से सेटिंग कर ली कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब को मैं जो बोलूंगी वो करेगा, आप बोलो तो उसका बाल नोच के दिखाऊंगा। बोलते क्या बात करती हो अम्मा? लगी 5 लाख की शर्त। वकील साहब बोला लगी 5 लाख की शर्त। अब वकील साहब आए, अम्मा बाल नोच रही, वकील साहब को शर्त हार गया 5 लाख रुपए। अब मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि अम्मा मैं जीत गया। बोलते तू कहां जीता? लगता रहे 1 लाख रुपया, 4 लाख तो मैं जीत गया। क्योंकि एक दिन पहले बूढ़ी अम्मा आजमा चुकी थी मेरा इसका बाल नकली है करके ट्रायल। तो जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे आप प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सिंपल सी चीज है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। बिजनेस की शुरुआत होगी विश्वास से। अपने उत्पादों पर अटल विश्वास रखेंगे तभी दूसरे लोग पर विश्वास, पहले खुद को विश्वास रखना पड़ेगा। जिस तरीके से बूढ़ी अम्मा को खुद को विश्वास था इसका बाल असली है भाई, और उन्होंने दूसरे तरीके से 4 लाख रुपया जीत लिया, तो क्या आपको आपके प्रोडक्ट में विश्वास है? मैं पूछना चाहता हूं, आपको आपके प्रोडक्ट में विश्वास है? आपकी कंपनी में विश्वास है? आपके इंडस्ट्री में विश्वास है? खुद के ऊपर विश्वास है? तो खेल पक्का बनेगा, खेल पक्का बनेगा। दूसरा रिक्रूटमेंट, बिल्ड अ टीम, बिल्ड लिवरेज। लिवरेज मतलब क्या होता है? लेवरेज। लिवरेज जैसा कि लिवरेज मतलब मान के चलो आप एक तराजू का बट सोचो, एक तराजू का बट, या कोई भी 2 ईंट रख दो और उसके ऊपर एक लकड़ी रख दो। आपको 2 ईंट को उठाने में मुश्किल होगा, लेकिन इधर से उस लकड़ी को नीचे करोगे तो जितना वजन चाहोगे आसानी, उसे बोलते हैं लिवरेज। लिवरेजिंग की परिभाषा समझो। सबसे पहले लिवरेजिंग की परिभाषा समझो। मान के चलो एक लकड़ी यहां पे डाले, एक लकड़ी डालने के बाद उस लकड़ी टी डिजाइन में डाले, अब इधर को पकड़ के आप जोर लगा के उससे जितनी आप में ताकत है उससे ज्यादा सामान को उठा सकते हो। उठा सकते हो? समझ आ रहा है? पीछे वाले भगवान लोग समझ आ रहे हैं? आप अपनी ताकत से ज्यादा किसी चीज को लिवरेज करके उठा सकते हो, किसी चीज को ताकत से ज्यादा। तो आप अपनी औकात से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो टीम बिल्ड करना पड़ेगा, टीम बिल्ड करना पड़ेगा, और बड़ा से बड़ा टीम बिल्ड करना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी औकात से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम बनाने के बाद ही हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे। तीसरा काम, रियल सक्सेस इज व्हाट यू डुप्लीकेट, रिटेनिंग। असली कामयाबी क्या है? असली कामयाबी ना प्रोडक्ट बेचना है ना नेटवर्क बनाना है। असली कामयाबी प्रोडक्ट बेचना या नेटवर्क बनाना नहीं है। असली कामयाबी अपने बिना, आपके बिना सिस्टम चलने में, जहां पे हर व्यक्ति प्रोडक्ट बेचे, हर व्यक्ति रिटेल करे, हर व्यक्ति नेटवर्क बनाए, ये असली कामयाबी। व्हाट इज द फाइनल सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग? जिस दिन आप अपने सारे काम को रिप्लेस कर देते हो उसी दिन, यानी कि आपका पिताजी कब रिटायर लेता है? जब उसको समझ आता है कि बेटा अब सब संभाल लेगा। हमें राइट? लेकिन वहां रिटायरमेंट कितने साल लग जाते हैं? बेटी अब सब संभाल लेगा। अब हमारा असली उद्देश्य क्या है इस बिजनेस में? हमें जल्दी से जल्दी खुद को डुप्लीकेट करना है। यहां हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, यहां अपने से मास्टर हीरो को बनाने का बिजनेस है। मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये डायरेक्ट सेलिंग की सफलता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की सफलता तब है जब यहां पर कोमल सर, जब यहां पे सत्या सर, जब यहां पे प्रमोद सर, जब यहां पे विनाश सर, इन लोग जिस दिन स्टेज पर ट्रेनिंग देंगे उस दिन कमल नारायण कामयाब होगा। पैसों से डायरेक्ट सेलिंग की कामयाबी को नहीं तोल सकते। यू कांट मेजर द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बाय मनी। आपका चेक 1 लाख का हो, आपका चेक 10 लाख का हो, आपका चेक 1 करोड़ का हो, अगर आपके एक्टिव रहने से चेक बन रहा है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो।
इस बिजनेस की शुरुआत ही हुई है अर्ली रिटायरमेंट की वजह से, ताकि पैसा भी आए और समय भी आए। समस्या क्या है आज के डेट में? समस्या यह है, एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है और पैसा है तो समय नहीं है। यानी कि एक तो चने नहीं है और जब चने हैं तो दांत नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो असली कामयाबी क्या है? असली कामयाबी आपके बिना अगर आप 1 लाख रुपया भी कमाते हो, वो फाइनेंशियल फ्रीडम। आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपकी जो लाइफस्टाइल, अगर 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, बहुत ज्यादा पैसा को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहते। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपका एक्टिव काम करने के बिना जो पैसा आ रहा है वो फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हमारे 4 पिलर्स है और 4 पिलर्स में 3 काम है। पहला काम है रीपरचेसिंग या रिपेयरिंग, ज्यादा से ज्यादा मुझे परचेस करना और रिपेयर करना है। दूसरा काम है रिक्रूटमेंट, ज्यादा से ज्यादा मुझे भर्ती करनी, रिक्रूट करनी, ज्वाइनिंग करानी है। और तीसरा काम है रिटेनिंग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे डुप्लीकेट करनी है। चाहे कितनी भी समस्या आए, हमें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम ट्रेनिंग करना पड़ेगा। क्या आप लोग रेडी है ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम ट्रेनिंग करने के लिए? क्योंकि अगर ये डुप्लीकेट नहीं हुआ तो फिर आप पैसा कमाते कमाते बुढ़े हो जाओगे और फिर थाईलैंड चले भी जाओगे तो उखाड़ के क्या होगे? सबसे बड़ी बात है, आपको दुबई ले भी गया, बुर्ज खलीफा को देख के साले उसकी ऊंचाई देख के तुम्हारी घुटने की फट जाएगी, क्योंकि तू गया 55 साल की उम्र में। तो क्या मतलब जाने का फिर? और तुम्हारी बेइज्जती और तुम्हारा इंसल्ट और तुम्हारा रेप तो वो लैंड रोवर वाला कर देगा जब डेजर्ट सफारी में लेके जाएगा। ऐसे ऐसे गाड़ी करेगा, दिल भी जाएगा, कलेजा भी जाएगा, फेफड़ा भी जाएगा, गुदा भी जाएगा, पैर भी जाएगा। बोलोगे फिर छोड़ो भाई, नहीं छोड़ो भाई। और छोड़ भी दिया तो वहां पानी नहीं मिलेगा, मरुस्थल है। यानी कि तुम एक बार नहीं, तुम इतने बार मरोगे कि शायद गिनती भी नहीं होगी। तो रियल लाइफ क्या है? हमारी रियल लाइफ है कि यार हमें इस जवानी में ना राइट टाइम पे हमको आजादी मिलनी चाहिए। सोच के देखो, ऐसी एक जिंदगी कि शादी में बच्चे होने से 5 साल तक का वर्ल्ड टूर पे रहे, उसके बाद आने बच्चे की। और अगर आप बच्चे कर लिए तो वर्ल्ड टूर तो ऐसे ही हो जाता है, उसके पीछे पीछे घूमना है। वो खुद आपका वर्ल्ड टूर करा देगा, सुबह से लेकर शाम तक उसके पीछे पीछे। तब पहली बार आदमी को लगता है कुछ गलती हो गई, अचानक से अंदर से आवाज आती है कुछ मिस्टेक हो गया जिंदगी में, कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई जिंदगी। तो ये समझ में आया डायरेक्टर का काम? 4 काम है दोस्त हमारे, 4 काम। अब ये चारों काम कैसे ऑटोमेट होंगे, कैसे सिस्टमेटिक होगा, कैसे कैसे ये चारों काम हर व्यक्ति को सिखाया जा सकता है, किस तरीके से चारों काम हर व्यक्ति को आना चाहिए, इसके लिए आज हम सीखेंगे बेसिक्स, नींव, बेसिक्स डायरेक्ट सेलिंग। द बेसिक्स आर द बेस ऑफ दिस बिजनेस। ये हर व्यक्ति को आना चाहिए, हर व्यक्ति को आना चाहिए बेसिक्स। इसे जानना जरूरी, इसको समझना जरूरी है। अगर ये जान गए, ये समझ गए तो सारा काम हो जाएगा। ये 7 काम। उससे पहले देखो, बेसिक और स्मार्टफोन को आपको मैं डिफाइन कर रहा हूं। बेसिक किसे कहते हैं? आज हम सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, दुनिया भर के एप्स है। लेकिन एक समय जब बेसिक मोबाइल होती थी तो उसमें बैटरी होती थी, सिम होता था और कीपैड होती थी। मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूं कि अगर आपके स्मार्टफोन से बैटरी, सिम और कीफोन निकाल दूं तो आपका स्मार्टफोन कोई काम का है? वो डब्बा हो जाएगा। एक डायरेक्ट सेलर जितनी मर्जी मन से बोल ले, जितनी मर्जी सूट पहन ले, जितना अच्छा बूट पहन ले, जितना अच्छा रैंक अचीवमेंट कर ले, अगर उसे बेसिक काम नहीं आता तो वो डब्बा है। क्या है? डब्बा है। अगर आपको बेसिक काम नहीं आता तो आप बेसिक काम को आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग का यही मूल मंत्र है। क्या है चीज वो जो असाधारण को क्या है वो चीज जो असाधारण को साधारण से अलग करती है? जो व्यक्ति असाधारण आपकी नजर में, यानी उसकी उपलब्धि इतनी बड़ी है कि आपको लगता है कि वो विलक्षण है,
एक गुण, एक कौन सा एक योग्यता जो हमको डिफरेंशिएट करता है एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है, तो एक चीज हम समझते हैं कि ना वो भाग्य है, ना प्रतिभा है, ना संयोग है। हम कभी कभी लोगों को बोलते हैं कि भाग्य है, किस्मत, उसकी किस्मत अच्छी है। कभी कभी बोलते हैं टैलेंटेड है, बोलते हैं ना भाई वो टैलेंटेड है यार, बहुत टैलेंट है उसके अंदर। और कभी कभी बोलते हैं उसकी संगति अच्छी रही, संयोग अच्छा हुआ, जिस समय वाईटीएम बनी उसी समय जितेंद्र धीवर चालू कर दिया, उसी समय धर्मेंद्र यादव चालू कर लिया, उसी समय चतुर्वेदी जी चालू कर दिए, संयोग था। हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ना भाग्य है, ना प्रतिभा है, ना संयोग है, एक ही चीज है, वो है डेली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। एक ही चीज है, वो है डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस। एक असाधारण जो व्यक्ति बनता है साधारण से, तो उसके पीछे अगर एक कोई कारण, बड़ा कारण है, तो वो है डेली प्रैक्टिस, वो है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ स्किल। कोई भी योग्यता अगर आप सीखना चाहते हो तो रोज करोगे तो सीख लोगे। एटॉमिक हैबिट्स एक किताब है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई काम थोड़ा थोड़ा रोज करोगे तो एक दिन वही काम ज्यादा करने लगोगे। अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो पहले दिन 2-2.5 किलो का वजन उठाते हो, हाथ वही 5 किलो का वजन, फिर हाथ वही 10 किलो का वजन, फिर हाथ वही 20 किलो का वजन, फिर हाथ वही 30 किलो का वजन, फिर हाथ वही 40 किलो का वजन, फिर हाथ वही 50 किलो का वजन। इसके पीछे 2 सफलता के कारण समझ आते हैं। पहला कारण था दृढ़ इच्छा कि मुझे मसल्स बनाने हैं, ठीक है, और दूसरा कारण क्या था, उस किस्म का ज्ञान। जिम जाने के बाद, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने के बाद वो उस किस्म का ज्ञान ले लिया कि मसल यहां काम कैसे बनेगा, यहां कैसे बनेगा, यहां कैसे बनेगा। दो ही चीज है सफलता का। पहला चीज दृढ़ इच्छा की वजह से, डिजायर की वजह से आप जीत जाओगे, और दूसरा चीज कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस की वजह से, मेंटोर से सीख कर कि भाई तुझे थाई बनाना है, तुझे आर्म्स बनाना है, तुझे चेस्ट बनाना है, तुझे बैक बनाना है, तो किस किस एरिया में कितना काम करना पड़ेगा। अगर आप डेली 1 पुशअप मारोगे तो 10 दिन बाद आपका बॉडी खुद 2 पुशअप मांगेगा। डेली 2 पुशअप करते हो तो 1 महीने बाद आपका बॉडी खुद 10 पुशअप मांगेगा। डेली में आपकी भूख बढ़ जाती है और तब आप मास्टर बन जाते हो, आपको पता नहीं चलता। सो मास्टर डेली प्रैक्टिस हमको क्या करनी पड़ेगी, इन 7 काम की डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरुआत में केवल एक ही मंत्र 7 बेसिक्स, शुरुआत में केवल एक ही मंत्र 7 बेसिक्स, इसके अलावा कोई काम नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि करीब करीब 100 करोड़ कमाते तक इसके अलावा बाहर की कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। शुरुआत में केवल एक ही काम 7 बेसिक्स, 7 बेसिक्स, 7 बेसिक्स, और करना क्या है, डेली करना है, डेली करना है, कंसिस्टेंट। पहला काम है आपका प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है, द नेम लिस्ट बनाना है। दूसरा आपको लोगों को इनवाइट और कांटेक्ट करने सीखना है। तीसरा आपको प्लान दिखाने सीखना है। चौथा लोगों को फॉलो अप करना है। पांचवा लोगों को सही शुरुआत कराना है, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडल, उनके जो ऑब्जेक्शन है उसको ठीक करके उनको शुरुआत करना है। छठा है आपको राइट टेक ऑफ, सही शुरुआत करवाना है। और 7वां है आपको प्रमोटिंग ट्रेनिंग एंड इवेंट्स। आप इवेंट को, ट्रेनिंग को प्रमोट करो, ये मुख्य हिस्सा है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि इवेंट्स को प्रमोट करने में उनको लग रहा है कि सर इतने टिकट नहीं होंगे, उतने टिकट नहीं होंगे। मेरे भाई मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप इवेंट को प्रमोट नहीं कर पाओगे, अगर आप हॉल नहीं भर पाओगे तो जेब कभी नहीं भर पाओगे। हॉल भरने वाला लीडर ही जेब भरने वाला लीडर बनता है। समझ में आ रहा है पूरा? हॉल भरने वाला लीडर ही जेब भरने वाला लीडर बनता है। ये 7 काम है, ओनली 7 वर्क्स। शुरुआत में केवल एक ही मंत्र 7 बेसिक्स। कंठस्थता देखो कैसी चीज होती है। हमने सबसे पहले बात किया सपनों का, ड्रीम्स का बात किया। क्या मेरे पास सपने हैं? और अगर सपने हैं तो सपने के लिए डेडलाइन है, डेडलाइन है तो सपने सपने हैं। फिर हम अपने वाई पे बात की कि क्यों मैं इस बिजनेस में हूं। फिर हमने बात किया कि सफलता के लिए जो पहली जरूरत होती है वो दृढ़ इच्छा की, बर्निंग डिजायर की। वो पहली चीज आप लेकर आते हो, दूसरी चीज आपको ट्रेनिंग सेमिनार से मिलता है। दुनिया का कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी स्कूल,
दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी, दुनिया का कोई भी कोच, दुनिया का कोई भी ट्रेनर उस व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकता जिसके पास पहली चीज नहीं है। सफलता दो हिस्सों में है। एक हिस्सा आप लेकर पैदा होते हो, आपके अंदर होता है वो बेचैनी, वो खटक, वो संतुष्टि। अगर वो है तभी इस दुनिया के स्कूल, यूनिवर्सिटी, टीचर, किताबें, कुछ भी चीज आपको कुछ दे सकती है। पहली चीज जिसके पास नहीं है उसको कोई दूसरी चीज नहीं दे सकता। ये विन विन है, विन और लूज नहीं है। तो हमको शुरुआत में केवल एक ही मंत्र, और आइए हम बात करते हैं, पीपल आर लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। खून है, खून खून, लोग हमारे खून है। उनसे पूछो जिसकी दूसरे टीम में बिजनेस नहीं आ रहा, बेचारा खूना खून हो गया है? खून है, खून। पीपल आर द लाइफ ब्लड ऑफ अवर बिजनेस। सबसे पहले द नेम लिस्ट, द प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है संभावित व्यक्ति जो मेरा प्रोडक्ट या मेरा बिजनेस को पार्टिसिपेट करे, या मेरा प्रोडक्ट खरीदे, या मेरा बिजनेस ज्वाइन करे। संभावित व्यक्ति, 100% नहीं बोल रहा हूं कि व्यक्ति ज्वाइन करेगा, पॉसिबल व्यक्ति बोल रहा हूं, इसलिए सबका नाम लिखो, द नेम लिस्ट। और अगर ये नेम लिस्ट है तो आपको समझना पड़ेगा कि लिस्ट बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों आपको लिस्ट बनवाई जाती है, वाई। मैं आज आपको लिस्ट बनाने क्यों बोल रहा हूं? जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा, जब तक कोई काम नहीं होगा। पहली चीज आपको समझना है, ध्यान रखें, लोगों से संपर्क रखने का उद्देश्य उन्हें खरीदने, बेचने, जुड़ने के लिए मनाना नहीं है। कांटेक्ट करने का असली मकसद है जानना कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट, रुचि है कि नहीं। हम लिस्ट इसलिए नहीं बना रहे कि किसी व्यक्ति को जोड़ना है या किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट बेचना है। हमारा लिस्ट बनाने के पीछे का पर्पस है फिल्टर करना। साथ में बोलो, क्या करना? क्या करना? हेलो, क्या करना? फिल्टर करना। भाई अगर मेरी बेटी का मुझे शादी कराना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो लड़का देखने आ रहा है उसके साथ ही शादी कराना है। मैं मेरी बेटी को इसलिए दिखा रहा हूं कि सामने वाला लड़का आ रहा है, उसको मेरे बेटी में, मेरे परिवार में इंटरेस्ट है कि नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दुनिया का कोई भी विवाह, कोई भी शादी कैसे हो रहा है? एक माँ बाप लड़के को या लड़के वाले को घर में क्यों बुलाए हैं? वो ये जानना चाहते हैं कि क्या तुमको मेरी बेटी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो बात आगे बढ़ेगी। बस सिंपल रूल है, उतना ही रूल है, बस उतना ही रूल है। अगर तुमको मेरे बेटी में, मेरे फैमिली में, मुझ में इंटरेस्ट है तो बात आगे बढ़ेगी। हमें फिल्टर करना है, फिल्टर। इसीलिए आपको लिस्ट बनवाया जा रहा है कि आप फिल्टर करो कि जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हो या संपर्क कर रहे हो, क्या उसे आपके प्रोडक्ट में या आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। दूसरा, कभी भी आप अपने दिमाग में अपनी सूची में रखें। कहते हैं कि कोई चीज लिखित में हो जाता है तो उसके गारंटी हो जाती है। नेपोलियन हिल्स अपनी सफलता की मंत्र बताते हैं कि कोई भी चीज लिखित में होनी चाहिए। लिखित में भाई क्या चाहिए, क्या दोगे, कब चाहिए, एक्शन प्लान लिखित में, सुबह शाम देखना है, पढ़ना है। आप किसी से शादी करते हो तो वो भी लिखित में होता है। आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो लिखित में होता है। आप प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हो तो लिखित में होता है, रजिस्ट्री। आप गाड़ी खरीदते हो तो लिखित में होता है। तो कोई भी चीज जब लिखित में हो जाता है तो वो आपका हो जाएगा, ये गारंटी हो जाता है, उस पर एक्शन आप ले सकते हो। इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप डायरी को लिखित में रखो, अपने लिस्ट को। तीसरा, मेक लिस्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा, अगर रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा। गाड़ी में जितना ईंधन डालोगे गाड़ी उतनी ही चलेगी। इसलिए लिस्ट आपकी बड़ी होनी चाहिए। सिंपल चीज हम सब जानते हैं, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट मतलब क्या है? हॉट मतलब आपके दोस्त यार, आपके परिवार, आपके पहचान के लोग, वो लोग जिससे बेसाले में बात कर सकते हो, वो लोग जिससे तू तड़ाक में बात कर सकते हो, वो लोग जिस पे अधिकार जमा सकते हो। हेलो, क्या कर सकते हो? अधिकार जमा सकते हो। यार मैं कर रहा हूं, चल कर। वो लोग हॉट है।
तो ऐसे कुछ हॉट लोगों के लिस्ट, फिर यूज ऑफ मेमोरी जोकर, लोगों को याद दिलाओ। आजकल लोगों को याददाश्त कमजोर हो रही है, उनको याद दिला दिला के लिस्ट बनवानी है कि भाई वो तेरी बहन के शादी में जो जीजा जी लुढ़क गए थे उसका नाम लिखा है, भाई वो तेरे भाई के शादी में तेरा फूफा लुढ़क गया था उसका नाम लिखा है, भाई वो स्कूल के समय में जो 5-6 फ्रेंड जिसके साथ तुम लोगों को मारते पीटते थे वो 5-6 लोगों का नाम लिखा है, याद दिलाओ। भाई जिसके साथ पिकनिक जाते थे, भाई जिसके साथ मूवी जाते थे, मेमोरी जो है। भाई आपकी बहन की शादी में कितने लोग आए, आपकी शादी में कितने लोग आए, तो ये मेमोरी जोकर याद दिला दिला के उसके साथ बैठोगे तब जाके उसकी लिस्ट हमें बढ़ेगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई नास्ट्रेडमस नहीं बनना है। नास्ट्रेडमस मतलब होता है कि आपको कभी भी प्री जज नहीं करना है। नास्ट्रेडमस कौन था? नास्ट्रेडमस एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी ज्योतिषी थे जो भविष्यवाणियां करने के लिए जाने जाते थे। हमें भविष्यवाणी नहीं करना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि टीचर इस बिजनेस को नहीं करता है तो कोई टीचर है जो इस बिजनेस में है? आज खड़े हो जाओ सर, एक बार खड़े हो जाओ। टीचर हो, गिव बिग क्लैप, बैठ जाइए। अगर लगता है कि कोई एडवोकेट है इस बिजनेस को नहीं करता तो कोई एडवोकेट है क्या आज इस मीटिंग में, सेमिनार में? गिव अ बिग क्लैप। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले इस बिजनेस को नहीं करते, कोई गवर्नमेंट जॉब वाले है आज की सेमिनार में? गवर्नमेंट जॉब, गिव अ बिग क्लैप। अगर आपको लगता है कि लेडीज इस बिजनेस को नहीं करते तो लेडीज है क्या इस मीटिंग में, सेमिनार में? खड़े हो जाओ भाई लेडीज, अगर हो लेडीज तो लेडीज हो तो, क्योंकि आज तीसरा जेंडर भी चल रहा है ना। गिव अ बिग क्लैप। अगर आपको लगता है कि यूथ लोग 18, 20, 22, 25 के लोग इस बिजनेस को नहीं करते तो कुछ है 18, 20, 22, 25 वाले? खड़े हो जाओ। So don't prejudge, don't prejudge। हर किस्म का व्यक्ति ये बिजनेस करता है, आप प्रीजज मत करिए। आप खाली उसको इनवाइट कीजिए, उसको कांटेक्ट कीजिए, उसका लिस्ट बनाइए, नाम लिखिए उसका कि मुझे इस व्यक्ति को बिजनेस दिखाना है। खाली ये सोच के मत रखिए कि यार ये तो एडवोकेट है, ये तो डॉक्टर है, ये तो इंजीनियर है, ये तो सीए है, ये तो टीचर है, तो इसको क्या जरूरत है, ये कहां से करेगा? नहीं, तुमको थोड़ी पता है कि उसके अंदर चिंगारी क्या है, उसके अंदर बेचैनी क्या है, उसके अंदर तड़प क्या है, ये पता है क्या? इसलिए कभी भी प्री जज हमें नहीं करनी है। लर्न प्रोस्पेक्टिंग, सबसे बड़ा काम है वो ये है। इसे अगर सीख गए तो खेल होगा। आने वाले 10 मिनट सब सीरियस हो जाओ। सबसे बड़ा काम इस सेमिनार में, इस बिजनेस में, इस ट्रेनिंग में अगर आपको सीखना है, और सबसे बड़ा काम अगर कोई इस बिजनेस में है तो वो है प्रोस्पेक्टिंग। और इसे मैं देखता हूं कि आजकल लोग सिखाते ही नहीं। मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर पाया या आज पूरी इंडिया में नेटवर्क बन पाई, उसके पीछे एक ही चीज था, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग सबसे बड़ा चीज होता है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को संभावित प्रोडक्ट का यूजर या संभावित डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में समझकर उससे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, बात करते हो। सिंपल सी चीज है। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ाने की वह तकनीक है जिससे हमें लगातार नए संभावित लोगों को खोजने में मदद मिलती है ताकि हम उन्हें अपने प्रोडक्ट और बिजनेस का हिस्सा बना सके। कहते हैं, सुने भी होंगे आप, ये बिजनेस बात करने का है। सुने हो जी? ये बिजनेस बात करने का है। तो आज से हमें एक डिग्री देनी है, वो डिग्री है बेशर्मी की। हमें बात करने के लिए हिचकिचाना नहीं है। एक ही चीज है कि कोई मेल हो, पुरुष जाति हो, तो फीमेल को पहले से अप्रोच ना करो क्योंकि वो आपको कुत्ते समझते हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर फीमेल हो तो फीमेल अगर किसी पुरुष को बात कर लोगे तो उसके मन में दूसरा लड्डू फूटा, ठीक है? तो दूसरा लड्डू वाला उसे ब्लॉक कर देना, और जिसके अंदर चिंगारी हो वो 5,000 रुपए देगा। बात समझ में आई? प्रोस्पेक्टिंग का ये नियम बस ध्यान रखना कि अगर आप पुरुष जाति हो, आप चेक कर लेना वॉशरूम में जाके, किसी को शक हो तो। अगर आप सच में पुरुष जाति हो तो किसी फीमेल को अपने साइड से अप्रोच
नहीं करनी है। और अगर आप एक फीमेल हो, कोई डिसेंट पर्सन लग रहा है, यू कैन टॉक, यू कैन टॉक। अगर कोई डिसेंट पर्सन लग रहा है देन यू कैन टॉक, बात करना स्टार्ट कर सकते हो, प्रोस्पेक्टिंग की बातें पूछ सकते हैं। देखिए इंडिया में लोगों की कोई कमी है क्या? कमी लोगों की? न रेलवे स्टेशन में कमी, न बस स्टैंड में कमी। आजकल तो एयरपोर्ट में भी भीड़ लगा हुआ है, इतने भीड़ हो गए हैं। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप इधर उधर घूम के देख लो, पैसा नहीं मिलेगा। कोई चाचा मामा भतीजा कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमको क्या करना पड़ता है? पैसा लगाना पड़ता है। वहां पैसे के बदले पैसा मिलता है। जितना बड़ा पैसा लगाओगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों को लगा के, एफर्ट को लगा के पैसा कमाया जाता है। जितना ज्यादा एफर्ट और जितना ज्यादा लोगों को लगा सकते हो उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इस बिजनेस की सबसे खास बात है, मैं कैसे इस बिजनेस में इंडस्ट्रियलिस्ट बना, कैसे जितेंद्र सर इस बिजनेस में इंडस्ट्रियलिस्ट बने, कैसे चतुर्वेदी सर, कैसे धर्मेंद्र सर, कैसे और बाकी लीडर्स इस बिजनेस में इंडस्ट्रियलिस्ट बने, या नेशनल लेवल में, इंडिया लेवल में, वर्ल्ड लेवल में कैसे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। कि बस पूंजी नहीं थी जी, मेरे पास पूंजी नहीं था जी। मेरी माँ तो आंगनबाड़ी में काम करती थी, पिछले तो बचपन में गुजर गए थे। मेरी एकेडमिक एजुकेशन भी माँ तक कक्षा 10 है। मेरे पास पूंजी नहीं था, लेकिन मैंने बोला ना, सफलता का पहला बिंदु आपके अंदर की चिंगारी, आपके अंदर की चिंगारी। सफलता दो हिस्सों में, इससे पहले किसी ने बताया था? कोई सुने थे? सफलता का पहला बिंदु आपके अंदर की चिंगारी, और दूसरा बिंदु उस किस्म का ज्ञान, खुद का ज्ञान, लोगों का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और अपने खुशी का ज्ञान। कि आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हो? तो मुझे इस काम में खुशी थी और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया और ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाया और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। अब आप भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाओगे, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओगे। जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था, मेरी उम्र 23 वर्ष थी जी। मैं कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूं, और मेरा कोई अपलाइन नहीं था। सुन लो शिकायत करने वालों, मेरा कोई अपलाइन नहीं था। आई डोंट हैव एनी अपलाइन। मेरा एज 23 का था। आई डोंट हैव एनी अपलाइन, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास ना पूंजी था, ना मेरे पास अनुभव था, ना मेरा कोई अपलाइन था। सफलता की पहली बिंदु मेरे पास थी, चिंगारी, ओनली चिंगारी। वो बेचैनी था, वो खटक था, वो असंतोष था कि यार मैं इतने के लिए तो नहीं बना हूं, मुझे कुछ बड़ा करना है। बाकी सब मैं एक्सक्यूजेस मानता हूं, बाकी सब मैं बहाने मानता हूं, सब कुछ। ना मेरे पास पूंजी था जी, कुछ नहीं था। सारी चीजें हो जाएगी अगर चिंगारी होगा तो हमें इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज समझना है कि आज जहां भी आप जाओगे 100-200 लोग मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन में जाओ, बस स्टैंड में जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, कोई मीटिंग सेमिनार हो रहा है वहां चले जाओ, मॉल में चले जाओ, जहां जहां पे लोगों का जमावड़ा होता है, बैठने वाला होता है, वहां पे जाओ। तो लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बात क्या है, हम क्या है ना, राजा महाराजा के परिवार के हैं। और राजा महाराजा छोड़ो, हम तो महाराज के, महाराणा प्रताप की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतनी ईगो हमारे अंदर है, इतना शर्म हमारे अंदर है, इतना एटीट्यूड हमारे अंदर भरा है। 3 चीजें लोगों से बात करने के लिए रोकती है। पहली चीज है आपकी डर। हमें राइट, किसी से बात करने के लिए क्या चीज रोकती है हमें? डर, फियर। दूसरी चीज हमें रोकती है शाइनेस, शर्म। मैं खुद से पहले से बात करूंगी तो मैं तो लड़की हूं, क्या सोचेगा वो, शर्म। और तीसरा है ईगो। मैं इतना बड़ा लीडर हो गया हूं, अब फ्रेशर लोगों को बात करूंगा, 1 to 1 करूंगा तो क्या होगा। 3 ही चीज आपको रोकती है, पहला डर, दूसरा शर्म और तीसरा ईगो। लोगों की कमी नहीं होगी भाई, अगर ये डर, ये शर्म और ये ईगो छोड़ दिए तो। प्रोडक्ट को बैग में रखने के लिए लोगों को शर्म आता है, डेमो करने के लिए लोगों को शर्म आता है। आप लोग कुछ नहीं हो, कुछ लोग बड़े लीडर्स को, मैं जब हम लोग आज से 5 साल पहले, 6-7 साल पहले सैनिटरी पैड लॉन्च किए तो दिन भर मेरा इंजेक्शन में खाली डेमो दिखाने का काम था।
सैनिटरी पैड का डेमो, सिर्फ दिन भर डेमो ही दिखाने का मेरा काम था। कोई शर्म नहीं यार। मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूं कि आप प्रोडक्ट बेचते हो, आप कैनोपी लगाते हो, आप लोगों को मीटिंग इनवाइट करते हो और उसके बाद आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हो, आप 5 स्टार होटल में रुकते हो, आपकी बंगलो 5 करोड़ की है, तो शर्म आनी चाहिए क्या? और जो शर्म कर रहा है वो स्लीपर में जाता है, पैरागॉन का स्लीपर पहनता है, 10-10-12 घंटे ड्यूटी करता है, तो आपको समझना है पैसे ना है, अमीरी नहीं है, गरीबी है तो शर्म है ना जी। काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम में कोई शर्म नहीं होता। तो ये 3 चीजें आपको हटानी पड़ेगी और ये 3 चीज हटाएंगे तो एक ब्रह्मास्त्र नियम बताता हूं कैसे। कभी भी कहीं जाते हो तो कैसे चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले चूज करो, कहीं शादी में गए हो, कहीं गृह प्रवेश में गए हो, कहीं आपके कोई प्रोग्राम हो रहा है मैग्नेटो मॉल में या कहीं और वहां गए हो, या मोहल्ले में कोई लोग बैठे दोस्त यार कहीं भी गए, तो सबसे पहले आपको बाज चील की नजर, शेर जैसे होना है, खोजते रहना है कौन मेरे काम का है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये काम करना नहीं जानते हो आप। शादी हो या किसी भी रेलवे स्टेशन, उस आसपास में जो सबसे सुंदर लड़का या लड़की होती है उसको ताकना को काम करते हो कि नहीं? इसको हमारे भाषा में लाइन मारना बोलते हैं।